दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इस ग्रोथ को बनाए रखना चुनौती है। एक समय था जब धीमी प्रगति को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। आज फिर से इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। खरीदारी में कमी, निवेश में गिरावट, एक्सपोर्ट में सुस्ती और सरकारी खर्चों पर दबाव, इन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि भारत उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सके। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द 1950 और 1960 के दशक में मशहूर हुआ था। उस समय भारत की आर्थिक ग्रोथ धीमी थी, लगभग 3.5% प्रतिवर्ष। इसके पीछे समाजवादी नीतियां और सरकारी अड़चनें थीं। तब से भारत ने काफी तरक्की की है। वैश्वीकरण को अपनाकर भारत ने लंबा सफर तय किया है। हाल ही में आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई है। ये गिरावट पुराने हालातों की याद दिलाती है, लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज का भारत एक खुली और वैश्विक अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक ग्रोथ में खपत, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, का काफी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन हाल ही के आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि इनमें कई सेक्टर में खपत में गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आय में स्थिरता, बेरोजगारी में बढ़ोतरी और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल। ग्रामीण इलाकों में फसलों के कम दाम और कर्ज के बढ़ते बोझ ने किसानों की आय और खपत को बुरी तरह प्रभावित किया है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कर्ज की कमी और जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल है, जिससे हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। शहरी खपत में हालांकि अभी उतनी गिरावट नहीं आई है, लेकिन उसमें भी कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारी, खासकर असंगठित क्षेत्र में, और महंगाई ने लोगों की खरीदने की क्षमता को कम कर दिया है और उनके मन में भविष्य को लेकर डर बैठा दिया है। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि शहरी खपत के अच्छे संकेतक माने जाते हैं, उनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। निवेश, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी, आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार पैदा करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में निवेश गतिविधियों में काफी कमी आई है। यह एक चिंताजनक संकेत है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर भरोसे की कमी को दर्शाता है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। जटिल और अक्सर अप्रत्याशित सरकारी नियम, साथ ही नौकरशाही की अड़चनें और जमीन अधिग्रहण में मुश्किलें, घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह के निवेशकों को निरुत्साहित करती हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की कमी, खासकर बिजली और परिवहन के क्षेत्र में, भारत में व्यापार करने की लागत को और भी बढ़ा देती है। बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज और ज्यादा कर्ज में डूबी कंपनियों की वजह से भी निवेश में काफी गिरावट आई है। खराब कर्ज के बोझ तले दबे बैंक कर्ज देने से कतरा रहे हैं, जबकि कर्ज में डूबी कंपनियां निवेश करने से हिचकिचा रही हैं। भाग 5, गिरता निर्यात। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसी भी देश की आर्थिक ग्रोथ, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा कमाई में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत का निर्यात प्रदर्शन काफी सुस्त रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ धीमी हुई है और व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इसके पीछे वैश्विक और घरेलू दोनों ही तरह के कारण हैं। वैश्विक स्तर पर प्रमुख बाजारों में मांग में कमी, बढ़ती संरक्षणवादी नीतियां और व्यापार को लेकर तनाव ने दुनिया भर के एक्सपोर्टरों के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं। परंपरागत रूप से श्रम गहन निर्यात पर निर्भर भारत इन समस्याओं से ज्यादा प्रभावित हुआ है। घरेलू स्तर पर ज्यादा परिवहन लागत, बुनियादी ढांचे की कमी और जटिल सरकारी नियमों जैसे कारणों ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को कमजोर किया है। इसके अलावा कुछ ही क्षेत्रों पर निर्भर रहने की वजह से भारतीय निर्यात वैश्विक मांग में उतार चढ़ाव का शिकार हुआ है। भाग 6, सरकार के खर्च, सीमाएं और दायरा। सरकार का खर्च
खासकर बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यक्रमों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि कई कारणों से भारत सरकार के पास खर्च बढ़ाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बढ़ता सरकारी कर्ज और साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की जरूरत की वजह से सरकार बिना समग्र आर्थिक स्थिरता को जोखिम में डाले अपने खर्चों में ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकती। इसके अलावा कर संग्रह भी एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कर चोरी ज्यादा है और करदाताओं की संख्या काफी कम है। हालांकि सरकारी खर्च बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी और समावेशी विकास के लिए व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने, निवेश को आकर्षित करने और उत्पादकता को बढ़ावा देने वाले ढांचागत सुधार बेहद जरूरी हैं। भाग 7, खपत को पटरी पर लाना। ग्रामीण और शहरी रणनीतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों पर खपत को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो इस गिरावट के मुख्य कारणों को समाप्त करे और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाए। ग्रामीण इलाकों में किसानों की मुश्किलों को दूर करना होगा। उचित मूल्य, सिंचाई सुविधा, फसल विविधीकरण और सस्ते कर्ज की सुविधा हो। शहरी इलाकों में रोजगार सृजन को महत्व देना होगा। श्रम गहन उद्योग, कौशल विकास और छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना होगा। महंगाई नियंत्रित कर जरूरी वस्तुओं को किफायती बनाना होगा। भाग 8, निवेश को पुनर्जीवित करना। नीतिगत सुझाव। भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए हमें ऐसा व्यापारिक माहौल बनाना होगा जो पारदर्शी, भरोसेमंद और व्यापार करने में आसान हो। नीति निर्माताओं को नियमों को सरल बनाने, अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनुबंधों के पालन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं में सुधार, खासकर बिजली और परिवहन के क्षेत्र में भारत में व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्जों को सुलझाकर और ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों के लिए कर्ज पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करके नए निवेश के लिए पूंजी मुक्त की जा सकती है। भाग 9, निर्यात को बढ़ावा देना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रणनीतियां। सतत आर्थिक विकास के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके लिए हमें एक ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो घरेलू और वैश्विक दोनों ही तरह की चुनौतियों का सामना कर सके। घरेलू स्तर पर नीति निर्माताओं को बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने, परिवहन लागत को कम करने और निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने से वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर भारत को व्यापार बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, नई साझेदारियां बनानी चाहिए और अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण करना चाहिए। इसके साथ ही गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने से भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में फायदा मिल सकता है। भाग 10, निष्कर्ष, सतत विकास का रास्ता। भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन विकास की संभावनाएं भी असीम हैं। मौजूदा मंदी से उबरने के लिए हमें एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो खपत को पुनर्जीवित करने, निवेश को आकर्षित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और समग्र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो। व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने वाले ढांचागत सुधार सतत और समावेशी विकास के लिए बेहद जरूरी हैं।
इसके अलावा सामाजिक असमानता को दूर करना, मानव पूंजी में निवेश करना और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देना भी जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का फायदा सभी तक पहुंचे। ठोस और निर्णायक उपाय करके भारत मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से उबर सकता है और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान फिर से हासिल कर सकता है। सतत विकास के लिए नीति निर्माताओं, व्यवसायों और नागरिकों सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।